जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। यूजीसी को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ है। सवर्ण समाज के लोगों ने नौ बार। दरअसल यूजीसी को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो आम जनता लगातार यूजीसी के विरोध में सड़कों पर दिखाई दे रही है। कानपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने अनोखी तरीके से सिर मुड़वाकर यूजीसी का विरोध किया। लोगों को कहना है कि अगर सरकार द्वारा यह बिल वापस नहीं लिया गया तो अभी तो सिर्फ 9 बार किया है, और जो है आगे आने वाले दिनों में 13वीं का कार्यक्रम भी सवर्ण समाज की तरफ से किया जाएगा। नाम है आपका? हमारा भरत शुक्ला नाम है। भैया, आज आप लोग यूजीसी का अनोखे तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या है और कैसे विरोध कर रहे हैं? ये हम लोग इस उद्देश्य में कर रहे हैं, ये जो काला कानून आया है, तो हमारे सवर्ण प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, अधिकारीगण हैं, वो लोग आगे आने वाली पीढ़ियों के विषय में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना निजी लाभ देखते हुए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि उनकी अंतरात्मा मर चुकी है अपने समाज के प्रति, तो इसलिए उनकी अंतरात्मा मरने के शोक में हम लोग आज नौभार मना करके अपने बाल घुटवा रहे हैं। और अगर ये वापस नहीं हुआ, अभी तो नहीं लगता कि जल्दी वापस होगा, अभी हम 3 दिन बाद हम लोग उनकी 13वीं भी मनाएंगे। उनकी अंतरात्मा मरने, आत्मा नहीं मरी है, अंतरात्मा मर चुकी है, वो अंदर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इस उद्देश्य में हम लोग नौबार मना रहे हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है यूजीसी किस तरीके से जो है वो स्वर्ण समाज के लिए अहित माना जा रहा है? ये बहुत तरह से अहित है। शिक्षा में इस तरह का भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। उसके लिए कानून है, अगर कोई आपके साथ जातिगत टिप्पणी कर रही है, आप लोगों ने पहले से SC ST एक दे दिया है, उसके साथ एक धारा और ये बढ़ाओगे क्या? उसमें आप उनको जब सज़ा देने का प्रावधान है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी वहाँ पर? इसके उद्देश्य में है कि ये काला कानून वापस होना चाहिए, और नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत है। क्या लग रहा है कि इसमें स्वर्ण समाज के छात्रों का दोहन होगा? ज़रूर होगा, इसमें दोहन होगा, छात्रों का होगा, पारिवारिक भी होगा। अब मान लीजिए 2 बच्चे एक ही गांव के पढ़ने गए हैं, 2 बच्चे गए, 3 बच्चे गए, 2 जो दूसरे समुदायों से आते हैं आपस में, उसमें सवर्ण समाज का भी है, और अपनी आपसी लड़ाई झगड़ा गांव में हो गया उनके परिवार में, और वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो उनको वो जी नहीं पा रहे हैं। तो यही होगा कि उनका बच्चा आगे पढ़ने में है या ना पढ़ने में हो, लेकिन उसको वहाँ से कॉलेज से निकलवा दिया जाए, तो वहाँ पर झूठी उनके खिलाफ़ वहाँ पर कार्रवाई कराई जाएगी, बताया जाएगा हमारे साथ जातिगत विद्वेष किया गया, हमको इस तरह से लड़ाई झगड़ा किया गया, उसमें कोई जांच का प्रावधान नहीं है, और सज़ा का सीधे सीधे तो वो बच्चा बाहर निकाल दिया जाएगा, या सज़ा दी जाएगी या पनिशमेंट होगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। जब 2 साल बाद 3 साल बाद मालूम चलेगा नहीं हो तो आपसी लड़ाई के चक्कर में झूठ मूठ में फंसाया गया था, उसके लिए उसका करियर चला जाएगा, उनको कोई सज़ा नहीं मिलनी जो लिखाएगा उसके खिलाफ़। नाम है आपका? मेरा नाम अतुल त्रिवेदी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। भैया, आज आप लोग यहाँ पर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मेरा यूजीसी का ये सबसे पहला विरोध इस काला कानून से है। दूसरा विरोध उन जनप्रतिनिधियों से है, वो जो सब जातियों की, सवर्ण जाति के आते हैं, वो किसी भी पार्टी व दल के हैं। इन 4 दिनों में उन किसी भी जनप्रतिनिधियों ने, हर पार्टी, हर दल, राजनीतिक दल, किसी ने भी अपना मुंह अभी तक नहीं खोला कि सवर्ण समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। दबी जबान में कहते हैं, लेकिन समाज के सामने बीच में आके कहने में उनका साहस नहीं हो रहा है, इसलिए उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। इस कारण बस आज मैंने अपने बालों को घुटाकर उनका नौभार कर दिया है इस तरह से। अब जी, क्या लग रहा है, अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो इसका किस तरीके से आप लोग? अगर ये काला कानून नहीं वापस लिया गया, जो ये काला कानून है, जो आज मैंने नौभार किया गया है, जो आगे चल के हो सकता है उनकी 13वीं करनी पड़ जाए मुझको, उनकी अंतरात्मा के लिए मुझको 13वीं करनी पड़ेगी। मेरा उद्देश्य ये है। ये लोग कह रहे हैं काला कानून है, ये मेरे तक लागू है, ठीक है, मेरे जो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी जाकर किसी कॉलेज में, तो जब 2 छात्रों में, 2 समुदाय के छात्रों का विवाद होगा, तो उसमें होगा क्या, कोई एक छात्र का दूसरे छात्र पर इस प्रकार कानून का प्रयोग करेगा। जब प्रयोग करेगा तो उसके दूसरे छात्र को, सवर्ण छात्र के बिरादरी के छात्र को हटा दिया जाएगा। उसके उपरांत जांच होगी, जांच के उपरांत मान लिया गया कि जांच के उपरांत वो फर्जी पाया गया, तो उसका तो कैरियर चला गया। लेकिन जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया था कानून के अंतर्गत, वो तो फर्जी निकला, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आज के समाज की व्यवहारिकता को देखते हुए हर एक आदमी उसका प्रयोग करेगा, उसका लाभ लेना चाहेगा, लिखा देगा फर्जी मुकदमा, कह देगा मेरे को कौन कार्रवाई होनी, बाद के वो छूटेंगे, हम कौन फंसेंगे, हमको सरकार ने तो ये नियम हटा ही दिया, जो कि
2006 में ये नियम था, जिसके अंतर्गत ये था कि अगर ये फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसे इस 13 जनवरी 2026 में हटा दिया गया। इसका मेरा सबसे पहले और सबसे बड़ा विरोध इसी बात का है। सरकार का कहना है कि सामाजिक समानता के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। बिल्कुल सामाजिक समानता नहीं आएगी। अगर ये बिल आएगा तो उन छात्रों में आपसी भेदभाव की भावना अंदर अंतरात्मा में बनी ही रहेगी। थोड़ा सा भी एक आपस में टसन होगी, वो एक जाति वाला दूसरे जात पर इस कानून का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? फिर वही मैं मूल बात कहूँगा, क्यों करेगा? ये बात बहुत जानने वाली है कि आखिर वो इसका प्रयोग क्यों करेगा, क्यों करेगा? जरूर हर जनप्रतिनिधि, हर नेता, विधायक, सांसद समझे कि वो इसका प्रयोग क्यों करेगा। क्यों? इसलिए करेगा क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में पूरी तरह छा चुका होगा कि जब जांच के उपरांत ये फर्जी भी पाया जाएगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धन्यवाद।